क्या सच में धन, प्रसिद्धि और ऐशो आराम से इंसान को सुख और शांति मिलती है? अगर हां, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग भी क्यों बेचैन रहते हैं? और अगर नहीं, तो असली सुख और शांति कहां मिलती है? आज की यह कहानी आपको एक गहरे सच से रूबरू करवाएगी। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी था। नाम था विराज। विराज का व्यापार बहुत बड़ा था। सोने चांदी की खानें, मसालों का कारोबार और जहाजों से होने वाला व्यापार, सब कुछ उसके हाथ में था। राज्य के राजा से लेकर आम जनता तक हर कोई उसकी दौलत का सम्मान करता था। विराज के पास हर वो चीज थी जो एक इंसान चाहता है: धन, महल, नौकर चाकर, सुंदर वस्त्र, घोड़े, हाथी और वैभव। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी: शांति। उसके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी थी। भले ही वह बाहर से हंसमुख दिखता था, लेकिन रातों को उसे नींद नहीं आती थी। महलों में सोते हुए भी उसका मन किसी अनजाने डर से घबराया रहता। ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी हो, लेकिन क्या, उसे खुद समझ नहीं आता था। दिन ब दिन उसकी यह बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने इस बेचैनी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। विभिन्न आशियों, तांत्रिकों और विद्वानों से मिला, यज्ञ हवन करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन कोई भी समाधान काम नहीं आया। क्या जीवन भर इसी बेचैनी में जीना पड़ेगा? यह सवाल उसके मन में घर कर गया था। एक दिन नगर में यह खबर फैली कि स्वयं गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के पास एक वन में ठहरे हुए हैं। यह सुनते ही विराज को लगा कि शायद यही वह अवसर है जिसका उसे इंतजार था। वह अपने रथ पर बैठकर बुद्ध से मिलने के लिए वन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य शांत भाव से ध्यान में लीन थे। विराज ने श्रद्धा से झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विराज, क्या तुम सच में शांति पाना चाहते हो? विराज ने तुरंत उत्तर दिया, हां भगवान, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कुछ देर सोचा और बोले, अगर ऐसा है तो नगर जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसे अपने जीवन में कभी कोई दुख न मिला हो। यह सुनकर विराज को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने सोचा, अवश्य ही नगर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जीवन भर केवल सुख में रहा हो। और इसी विश्वास के साथ वह बुद्ध को प्रणाम कर नगर की ओर लौट गया। विराज नगर में सबसे पहले एक धनी सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिला? सेठ ने एक लंबी सांस ली और बोला, अरे भाई, धन तो बहुत कमाया, लेकिन मेरी इकलौती संतान छोटी उम्र में ही चल बसी। इस दुख ने मेरे सारे सुख छीन लिए। विराज को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब वह नगर के सबसे हंसमुख व्यक्ति के पास गया, जो हर समय हंसता मुस्कुराता रहता था। विराज ने उससे वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बाहर से खुश दिखता हूं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत संघर्ष और दुख है। मेरा बचपन गरीबी में बीता, माता पिता जल्दी ही गुजर गए और जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। अब विराज को महसूस होने लगा कि यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पूरे नगर में घूमने के बाद भी उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। किसी ने माता पिता को खोया था, किसी ने संतान को, किसी ने व्यापार में नुकसान उठाया था, किसी को बीमारी ने सताया था। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर था। थका हारा वह वापस बुद्ध के पास लौट आया। विराज ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैंने नगर के हर व्यक्ति से पूछा, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसे जीवन में कभी कोई दुख न मिला हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विराज, यही संसार का नियम है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख से कोई अछूता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दुख से भागता है वह कभी सुख नहीं पा सकता। विराज ने व्याकुल होकर पूछा, तो फिर भगवान, असली शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, जब तुम यह समझ जाओगे कि हर चीज अस्थाई है, सुख भी, दुख भी, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। मन की शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे पाने का मार्ग ध्यान, करुणा और मोह माया के त्याग में है। विराज को समझ आ चुका था कि शांति धन से नहीं खरीदी जा सकती। उसने व्यापार को सीमित कर दिया और जीवन में सरलता को अपनाया।
वह धीरे धीरे बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा, ध्यान करने लगा, अपने क्रोध और लालच को त्यागने लगा। और एक दिन उसे वही शांति मिल गई जिसे वह जीवन भर खोज रहा था। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे दुख न मिला हो, लेकिन दुख से भागने की जगह अगर हम उसे स्वीकार करना सीख लें और अपने मन को नियंत्रित करें तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।